बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर वी चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे या जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेमोरॉइड्स, पाइल्स का मसला या बवासीर का मसला। बवासीर क्या होती है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी काजेज़ क्या होती हैं और होम्योपैथिक के अंदर कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको रेगुलर इस्तेमाल करने से ये मुश्किल तौर पर ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये दो किस्म की होती है। एक खूनी बवासीर होती है और दूसरी बादी बवासीर होती है। खूनी बवासीर में जो मोके बने होते हैं उनमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होती है। और जो बादी बवासीर होती है उसमें ब्लड नहीं आता, लेकिन अक्सर मोके नहीं भी बनते और अक्सर बन भी जाते हैं लेकिन ब्लड नहीं आ रहा होता। और उसके अलावा उसमें जो शदीद पेन होती है, जलन होती है, तो उसकी जो मेडिसिन होती है वो अलग से होती है होम्योपैथिक में, और जो खूनी बवासीर होती है उसकी मेडिसिन अलग से होती हैं। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा ताकि आप अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग उसको शुरू कर लें। तो इसकी जो काजेज़ होती हैं उनमें जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो लास्ट और लास्ट पार्ट यानी कि रेक्टम और एनस पर मोके बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी वजह से हमारे रेक्टम और एनस रीजन में पाई जाने वाली छोटी जो ब्लड विजल्स होती हैं या वेन्स होती हैं, प्रेशर बढ़ने से फूल जाती हैं, जिससे अफेक्टेड एरिया में सख्त दर्द शुरू हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाती है, शदीद पेन होती है। तो दोस्तों, ये पाइल्स होती क्यों हैं? जो मोके होते हैं, मोके कैसे बनते हैं? मोके हमारे जो लोअर एब्डोमिनल रीजन, ख़ास तौर पर रेक्टम और एनस पर दबाव बढ़ने से बनते हैं। हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हमारे लोअर एब्डोमिनल रीजन पर दबाव की वजह बनते हैं। जब उनको ऊपर दबाव बनता है, जब बढ़ता है, जब प्रेशर बनना शुरू हो जाता है तो फिर पाइल्स बनना शुरू हो जाती है। जैसा कि लेबर वर्क हो गया, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, औरतों में प्रेगनेंसी में जो होना शुरू हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे रेक्टम और एनस रीजन में मौजूद वेन्स पर सख्त प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे इनमें स्वेलन, पेन और इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, सोजिश हो जाती है। हेमोरॉइड या बवासीर को डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम के ज़रिए डायग्नोज किया जाता है। तो जब इसकी डायग्नोसिस हो जाती हैं, पता चल जाता है कि जब वाकई ये बवासीर ही है, पाइल्स ही है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर तो मोके बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं तो इसकी जो सर्जरी करते हैं, उसकी जो रूट्स होती हैं मोकों की, उनको निकाल के वो ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो अगर ये बादी बवासीर है तो इसमें फिर वो जो जलन होती है, दर्द होता है, उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह या एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन होती हैं एलोपैथिक में वो देते हैं, उससे भी ठीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो होम्योपैथिक में होता है वो इसको मुश्किल ठीक किया जा सकता है। अब देखें कि जो मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगा वो रेगुलर इस्तेमाल करने से जो मुश्किल तौर पर ठीक हो जाती है। तो उसमें जो 2-3 ऐसी मेडिसिन है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो ये मोके बने हुए हैं, खूनी बवासीर है, उसमें ब्लड भी आ रहा है, तो आप इसके लिए कॉलिनसोनिया 30 ड्रॉप्स लेंगे। 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम, 1 कप पानी में डाल के। और उसके साथ आप करेंगे एलोज 30, ये भी आपने 5 कतरे डालने पानी में, दोनों मिलाकर भी पी सकते हैं। दोनों के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम लें। और अगर ये ब्लड नहीं आ रहा, ब्लीडिंग नहीं हो रही, वैसे ही पेन होता है, जलन होती है, तो उसके लिए आप एस्क्यूलरशिप लेंगे और साथ उसके एलोज ले लेंगे। दोनों के 5-5 कतरे पानी में डालकर रेगुलर इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएँ जिससे कब्ज़ ना हो। तो जो जो लोग फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, होटल के खाने खाते हैं, उनको चाहिए कि उनसे परहेज़ किया जाए। आपने देखा होगा कि जो बवासीर के मरीज़ हैं उन्होंने नोट किया होगा कि जैसे ही वो ऐसी मिर्च मसाले वाली को ज़्यादा स्पाइसी को चीज़ खाते हैं तो फ़ौरन उनको तकलीफ़ होना, 1 घंटे के बाद ही कह लें उनको उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है, तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया जाए और जो जो नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ठीक है ना, मतलब जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से हर पेशेंट को पता होता है कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ खाता हूँ जिसके खाने से मेरी जो बीमारी है, जो तकलीफ़ है वो बढ़ रही है, उसको बंद कर दें। तो जो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे पेन किलर हो गई या एंटीबायोटिक्स हो गई, उनको भी कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जो एलोपैथिक की मेडिसिन है वो कम से कम इस्तेमाल करें और जो मैंने जो आपको मेडिसिन बताई हैं ये इस्तेमाल करें। आप देखें कि इंशाल्लाह 2-3 मंथ के अंदर ही इसको मुश्किल तौर पर ठीक किया जा सकता है और इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा नुस्खा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो आप घर में बना सकते हैं। तो उसके लिए वो मरहम बन जाएगी या एक कह लें क्रीम बन जाएगी मोकों के ऊपर लगाने के लिए। तो उसमें आपने करना क्या है कि आपने जो छोटी इलायची होती है, जो सब्ज़ इलायची होती है, वो 10 से 12 इलायची आपने ले लेनी है। उसको अपने फ्राई पैन में डाल के या जो तवे के ऊपर रख के उसके नीचे हल्की आंच में आग जला देनी है और उसको आहिस्ता आहिस्ता जो चम्मच के साथ हिलाते रहना है। जैसे जैसे वो ब्लैक होनी शुरू हो जाएंगी उसको दबा दबा के आपने उसका बिल्कुल पाउडर बना देना है। वो ब्लैक एक पाउडर बन जाएगा।
तो जो सादा वैसलीन होती है उसके अंदर उसको मिक्स कर लें एक डब्बी के अंदर। 10 या 12 जो एलर्जी होंगी उसके पाउडर को आप वैसलीन के अंदर मिक्स करके उसकी क्रीम बना लें और मोकों के ऊपर आप लगाना शुरू कर दें। और साथ मैंने जो आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन बताई हैं वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में भी जो मोके हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है जो मैंने आपको बताया है, जो मरहम बनाने वाला है। तो ये है बिल्कुल सादा सा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फाका होता है। आप देखें कि आपके जो मोके हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो रिमूव हो जाएंगे। और जो मेडिसिन आपको बताई हैं वो रेगुलर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फाका होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो जो नेक्स्ट बीमारी के लिए हम जो वीडियो बना कर उसके साथ दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।